लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में कस्बे और मशहूर रेलवे जंक्शन का नाम बख्तियारपुर है, जबकि राजा पृथु के नाम से शिलालेख को भी आज ढूंढना पड़ता है। हिंदुस्तान के सैकड़ों सालों के इतिहास में अक्सर आधुनिक राजनीति की जड़ें मिल जाती हैं। सांस्कृतिक उत्थान और सनातन संस्कृति के आग्रह के बीच सर्वधर्म संभाव का नारा और उसके आश्रय टिका हुआ एक बड़ा वोट बैंक। एक को साधते हैं तो दूसरा डिगने लगता है और दूसरे का सिरा पकड़ने की कोशिश करो तो पहला हत्थे से निकल जाता है। अफगानिस्तान से 800 साल पहले आए एक खूंखार लड़ाकू और प्राचीन संस्कृति के बीच कहीं न कहीं फंस गई है आज की बिहार की राजनीति। 7 बार से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जन्मस्थली बख्तियारपुर को लेकर बीजेपी का आग्रह इतना बढ़ने लगा है कि आने वाले दौर का इशारा देता है। क्या है बख्तियारपुर से नीतीश कुमार का कनेक्शन और क्या है बीजेपी का दबाव जो सांस्कृतिक मूल्यों के आश्रय सियासत को परवान चढ़ाना चाहती है? आइए आपको शुरू से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नवीन निष्कर्ष। कुछ बेहद कट्टरपंथियों को सिर तन से जुदा का नारा लगाते आपने जरूर देखा होगा। क्या आप उनको जानते हैं जिनके पास सिर तन से जुदा करने के कई मौके आए लेकिन उन्होंने हर बार माफ किया? ये उदारता से भरी प्राचीन हिंदू संस्कृति थी जिसे कुछ लोगों ने कायरता समझ लिया था। ऐसे ही महान हिंदू राजा पृथु और अफगानिस्तान से आए लड़ाकू बख्तियार खिलजी की दास्तान है ये। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था, जिसकी बाद की पीढ़ियों में अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जिसने तलवार के दम पर लाखों हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकारने को मजबूर किया, वह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में था। बाद में उसे अफगानिस्तान से आज के यूपी में पड़ने वाले मिर्ज़ापुर में एक सूबेदार के नीचे लड़ाकू का काम दिया गया। बाद में उसने अपनी क्रूरता से पूरी फौज खड़ी कर ली। असल में कहानी है सन 1206 ईस्वी के आसपास की। इतिहास में आपने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। आजकल इसके अवशेष दिखलाई देते हैं। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित हैं। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने इसकी नींव रखी थी, जिसे यूपी वाले कन्नौज से राजा हर्षवर्धन ने अपनी ताकत और धन झोंक कर इसकी पहचान पूरी दुनिया में स्थापित करवाई। यहाँ पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से आकर लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। चीन के यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में गुरु शीलभद्र से योग और अन्य विषयों की शिक्षा यहीं हासिल की थी। इतिहासकारों की माने तो नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किया गया था, लेकिन सबसे विनाशकारी आक्रमण 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख जलकर खाक हो गए थे। यहाँ इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक ये विश्वविद्यालय जलता रहा। नालंदा के बाद बख्तियार खिलजी ने 1205 में असम पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा थी कि इधर से तिब्बत, चीन में इस्लाम फैलाया जाए। उसने बिहार और बंगाल पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, मंदिरों को तोड़ा, संपत्तियों को लूटा और कत्लेआम किया। लाखों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकारने को मजबूर किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार में 3 विश्वविद्यालय जला दिए। उसे केवल लूटपाट से संतोष नहीं हुआ, उसका संकल्प था इस्लाम का प्रसार। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती कामरूप में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए तो 12,000 थे, लेकिन जिंदा बचे केवल 100। इतिहास में इसे कामरूप का युद्ध कहा गया। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में विस्तार से लिखा है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। उस समय प्राचीन कामरूप के महाप्रतापी राजा पृथु ने परिस्थितियों को समझा और उन्होंने अनुभव किया कि ये बिहार बंगाल को ध्वस्त करता हुआ असम आया है। इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरे पूर्वोत्तर का नाश करते हुए ये तिब्बत और चीन तक जाएगा। उन्होंने 40-45 हजार सैनिकों को इकट्ठा किया और पीछे से खिलजी को घेर लिया। उसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा पुल था जिसे पार करके खिलजी आया था। इन लोगों ने इस ब्रिज को तोड़ दिया ताकि वापस भागने ना पाए।
राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार नहीं करने देंगे और तिब्बत की ओर कतई नहीं जाने देंगे। उन्होंने वो उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर भुजे तीरों, खुकरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट डाला। किसी प्रकार 100 सैनिकों के साथ खिलजी नदी पार करके जान बचाकर भाग गया। बाद में बदनामी के डर से उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर तन से जुदा कर दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में कस्बे और मशहूर रेलवे जंक्शन का नाम बख्तियारपुर है, जबकि राजा पृथु के नाम से शिलालेख को भी आज ढूंढना पड़ता है। इतिहास की इस दास्तान से बिहार में आज के सीएम नीतीश कुमार का क्या है कनेक्शन और बीजेपी क्यों अपने सीएम का इंतजार कर रही है? दरअसल नालंदा जिले में पड़ने वाला बख्तियारपुर जंक्शन दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्म स्थान है। बीजेपी इसके नाम को बदलने के लिए पिछले 20 साल से मांग उठा रही है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार दो टूक मना कर देते हैं। बीजेपी को लगता है कि अपने जन्मस्थान के नाम को लेकर नीतीश को थोड़ा मोह है, इसलिए अगर वे चाहें तो अपने नाम को नीतीश कुमार के नाम पर ही रखा जा सकता है, क्योंकि वो भी 7 बार के राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वैसे सब 25 जुलाई 2005 को बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदलकर शीलभद्राजी नगर करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया था। शीलभद्राजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। इस पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की मांग भी की थी, लेकिन सूचना नहीं मिलने पर मामला लंबित हो गया। बाद में नीतीश कुमार सीएम बन गए और उनको लगने लगा कि इससे मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है। बख्तियारपुर का नाम बदलने का इंतजार करने वाले बीजेपी की सरकार आने की बाट जो रहे हैं। ये था पुराने इतिहास का आज की राजनीति से कनेक्शन। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।